इस वीडियो में हम जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन के 1 मार्क क्वेश्चन या फिर MCQ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारे पास चैनल है, हमारे पास लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर, रिलीजियन, कास्ट जो भी है मतलब, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर फॉट अगेंस्ट कास्ट इक्वालिटीज़। इनमें से किसने कास्ट इक्वालिटीज़, इन इक्वालिटीज़ की कास्ट के अंदर जो हम मतलब एक दूसरे के लेकर जो इनइक्वालिटी है हमारे अंदर, किसने उस चीज़ पे वो किया था, लड़ाई की थी? तो पेरियर रामास्वामी नाइकर जी ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी अबाउट रिलीजियन। कि महात्मा गांधी का रिलीजन के प्रति क्या व्यू था? तो ही वॉज इन फेवर ऑफ हिंदुइज्म, ही वॉज एन एडेंट सपोर्टर ऑफ मुस्लिम रिलीजन। तो देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज हमारी इंडिया एक सेक्युलरिस्ट स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे वो किसी भी रिलीजन को एक, हम कह सकते हैं कि किसी भी रिलीजन को एक पर्टिकुलर रीजन को कोई वो नहीं देती महत्वता। ठीक है, और गांधी जी जो है वो भी एकदम हमारे देश के हिसाब से ही चलेंगे ना। तो ही सेड दैट इंडिया शुड अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, नहीं, बाय रिलीजियन गांधी जी मेड फॉर मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजियंस। कि गांधी जी किस चीज़ पे बिलीव करते थे? कि गांधी जी का मतलब था जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हर रिलीजन के लिए फॉलो होती है, हर रिलीजन के लिए, नॉट ओनली हिंदू, नॉट ओनली मुस्लिम्स। तो देखो इसके अंदर दो ऐसे पॉलिटिकल लीडर बताने थे ना जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ पे लड़ते थे, तो हम महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी। तो महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने अनटचेबिलिटी पे लड़ाई लड़ी थी और वहीं BR अम्बेडकर जी ने दलित पे लड़ाई लड़ी थी, मतलब दलित के हित में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वो है 933। ठीक है, ये पहले से रिकॉर्डेड है, तो 934 भी हो सकता है ये। ठीक है, ठीक है, तो आज के हिसाब से देखिए तो ये इतना भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का इनमें से क्या फॉर्म है? ठीक है, तो देखो कम्युनलिज्म का फॉर्म है कम्युनल वायलेंस, रायट्स एंड मास केयर। ये जो कॉमन हमारे वायलेंस होते हैं, देखो कॉमन हमारे वायलेंस या तो कास्ट पे लेके होंगे, रिलीजन पे लेके होंगे, नहीं भी जेंडर पे लेके भी हो सकते हैं, और किस चीज़ में होते हैं हमारे पास कि हम जिसको सपोर्ट करते हैं, हम किसे सपोर्ट करते हैं, अपने कास्ट वालों को। तो इसीलिए कम्युनलिज्म के अंदर कॉमन वायलेंस, जो हमारी कॉमन लड़ाइयाँ होती है, रायट्स जो हुई वही, और मास केयर, कॉमन मास केयर। ठीक है, तो C है हमारा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू जेंडर डिवीजन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरिंग टू जेंडर डिवीजन। ठीक है, अब जेंडर के डिवीजन का मतलब क्या है? जेंडर के बेस पे जब हम डिवाइड कर दें एक दूसरे को, तो देखो द हायरार्कियल अनइक्वल रोल्स असाइन्ड टू मेन एंड वुमेन। ठीक है, जेंडर का तो मतलब यही होता है, क्योंकि जेंडर के मेल और फीमेल था ना, दो ही पार्ट होता है, और इसीलिए जब जेंडर डिवीजन हो रही है तो मेन और वुमेन के बीच में किस चीज़ का वो करते हैं, वो हायरार्कियल, ठीक है, फिर वो कितना काम कर सकते हैं उस बेस पे, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, ये शायद बायोलॉजिकल डिफरेंस तो नहीं गिना जाता है ना मैन एंड वुमेन के बीच में। द रेशियो ऑफ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड, नहीं रेशियो, बट ये जेंडर डिवीज़न की बात हो रही है तो यहाँ पे ये भी नहीं आ सकता है। द डिवीज़न बिटवीन मेल लेबरर एंड फीमेल लेबरर,
अब यहाँ पे लेबर की बात नहीं हुई कि हायरार्कियल जो अनइक्वालिटी हो उसमें ये सब आ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो देखो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स में हैव द सेम इंटरेस्ट। तो देखो अगर डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर है शायद हो सकता है उनमें सेम इंटरेस्ट हो भी ना, ठीक है, तो ये तो अभी हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट है पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट दैट इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। यही होता है, ठीक है। अगर देखो सपोज नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझाना चाहती हूँ आपको। तो देखो अभी हम हिंदू और मुस्लिम के एज एग्जाम्पल ले लें। तो अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों का जो इंटरेस्ट है या फिर दोनों के जो आइडियाज़ हैं अगर वो सेम है तो क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी? तो क्या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी? नहीं होगी। क्यों होगी कॉन्फ्लिक्ट? नहीं होगी। इसीलिए अगर हिंदू और मुस्लिम जो है उनका इंटरेस्ट डिफरेंट है, अगर उनका डिफरेंट इंटरेस्ट है एक चीज़ को लेके या फिर डिफरेंट आइडियाज़ हैं, ठीक है, अगर हमारे पास अगर हमारी बहन भाई में भी देखे डिफरेंट आइडियोलॉजी की वजह से हमारी कन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट। तो अब बताओ अब कॉन्फ्लिक्ट होगा? यस अब कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों होगा कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि जब आइडियाज़ ही डिफरेंट है तभी वो लड़ेंगे ना। अगर उनके आइडियाज सेम है तो लड़के क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? लड़के कुछ करेंगे? नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन अ म्यूचुअल कोऑपरेशन, नहीं। पीपल हु हैव डिफरेंट रिलीजन बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी, नहीं। तो बी है हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर कर देते हैं, आपको पीडीएफ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ। नेम एनी टू कंट्रीज, ऐसी दो कंट्रीज जिनका पार्टिसिपेशन वुमेन का पार्टिसिपेशन है इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई, पब्लिक लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखो श्रीलंका और नेपाल यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पाकिस्तान और भूटान, पाकिस्तान में भी कहाँ हो जाएगा? स्वीडन, फिनलैंड, साउथ अमेरिकन मालदीव, साउथ अफ्रीका के अंदर भी नहीं हो जाएगा। तो क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर तो अभी तक वोट का भी नहीं है, शायद उन्होंने वुमेन को अभी तक कोई राइट्स भी नहीं दे रखे हैं, साउथ अफ्रीका भी नहीं होने वाला है। तो यानी कि हमारा आंसर है स्वीडन एंड फाइनलैंड, जहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, ठीक है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली? वुमेन और मैन के अंदर लिटरेसी रेट क्या है? तो देखो मैं यहाँ पर ऑप्शंस मैंने इस तरह से कुछ दिए हैं, क्योंकि देखो जो परसेंटेज है वो 100 में से आती है, राइट, परसेंटेज 100 में से आती है। तो अगर हम 54 और 76 को प्लस करें 100 तो तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी तो ऐसी आइडियोलॉजी मत निकालना कि अगर इनमें से 100 बन ही नहीं रहा है तो फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, क्योंकि 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 ये अलग अलग हो रही है। यहाँ पे 100% एक वुमेन का है, 100% मैन का है, ठीक है। तो ये है 54% वुमेन लिटरेसी रेट और 76% मैन। तो जो बाकी परसेंटेज है वो क्या कर रही है? ये कुछ अलग आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन व्हाट इज सेक्स रेशियो? तो ये है इट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन अ कंट्री, कि पर 1000 के हिसाब से मेल और फीमेल जो है उनका रेशियो, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर वुमेन का क्या परसेंटेज है एज रिकमेंडेड बाय वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल में 1/3 ऑफ द सीट्स, रुको हम इसे लिख ही देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आने वाला आपके। तो अगर लोकसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो या फिर लोकल बॉडीज़ जो है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 1/3 ऑफ द सीट्स, 1/3 ऑफ द सीट्स आर गिवन टू वुमेन। अब 1/3 ऑफ द सीट्स का अगर अब निकालेगी 33% है ना, क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप, इस तरह से करोगे 100/3 विच इज़ 33%। ठीक है, तो 33% वुमेन या फिर 1/3 ऑफ द सीट्स आर गिवन टू वुमेन। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड हायरार्की। ठीक है, व्हाट इज कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की क्या है, तो देखो इट इज़ अ लेडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल कास्ट ग्रुप आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल। ये एक लेडर टाइप का है। लेडर आपको पता है ना, सीढ़ियाँ जो होती है, जैसे सपोज ये एक सीढ़ी है, तो यहाँ पे हर रिलीजन की हाईएस्ट से लोएस्ट कास्ट के एक खड़े किए जाते हैं एज अ कास्ट ग्रुप। बट इस चीज़ के अंदर एक हो सकता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच ग्रुप इज़ हायर इन कास्ट। ठीक है, तो वी कैन आइडेंटिफाई बाय द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से हम ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस रेफर्स टू। तो मेजॉरिटेरियन डिफरेंस क्या होता है, देखो ये सब पढ़ने की जरूरत है, मैं बताती हूँ क्या होता है। श्रीलंका वाले में हमने पावर शेयरिंग वाला पढ़ रखा है ना। तो क्या होता है कि एक ही कास्ट से, एक ही लैंग्वेज से, एक ही स्टेटस से, एक ही रिलीजन से, एक ही जेंडर तो नहीं, ठीक है, तो जब इतने सारे बंदे एक ही जेंडर रिलीजन के आ जाते हैं तो उनकी मेजॉरिटी हो जाती है। वहीं पे दूसरे जेंडर वाले अगर आ जाए और उनकी मेजॉरिटी, देखो यहाँ पे सपोज 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मेजॉरिटी इनकी हुई, यहाँ पे हुई इनकी माइनॉरिटी, यहाँ पे हुई मेजॉरिटी। तो इसीलिए ये जो है ये डोमिनेंस रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये तादाद में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये एज अ डोमिनेंस रूल प्ले करते हैं, एज अ डोमिनेंस रूल प्ले करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है व्हाट इक्वल वेजेस एक्ट सिग्निफाइज। तो इक्वल वेजेस एक्ट जो है ये कहता है कि जेंडर के बेस में हम किसी को कम वेज या किसी को ज़्यादा वेज, मतलब को पता है ना सैलरी, वो नहीं देंगे। मैन को भी इक्वल वेज मिलेगी, इक्वल सैलरी मिलेगी, और वुमेन को भी मिलेगी। नेक्स्ट, नेम एंड 2 लॉज दैट इनैक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। वुमेन के वेलफेयर के लिए 2 बनाए गए हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1955 और डोरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। तो डोरी तो हमें पता ही है ना, वो होती है दाज वगैरह जो होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इन विच कंट्री वुमेन आर गिवन हाई प्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वो स्वीडन लिख सकते हो, नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, फाइनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, डेनमार्क। ठीक है, इन सब करने में एक कि वुमेन को एकदम हाई प्रोफाइल पे, हाई प्रोफाइल के इन द सेंस कि उनको सब राइट्स हैं। वुमेन की तरह एज वुमेन एज मैन, जैसे जैसे जो से राइट मैन के पास है वही राइट्स जो हैं वो वुमेन के पास है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया अब आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, करो 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 करो, ठीक है ठीक है ठीक है।